जय हिंद। अभी आप लोगों का स्वागत है CG30 में। अभी हम लोग बलरामपुर के एक अद्भुत टीचर से मिलवाने वाले हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि आने तो हमको शासन में रसियन बंटवा देंगे राशन में। और यह उनका रील देखने के बाद ही मेरे को भी पता चला कि लोगों को हालांकि राशन की आवश्यकता नहीं है, रसियन की आवश्यकता है। सबसे पहले आप लोग रियल देखिए। मैडम हमारा प्लान बड़ी टाइट है। पैसा क्या आने तो हमको शासन में बंटवा देंगे। इनका एक और भी रील है जिसमें बताते हैं कि चौलेला जिला में हमारे शासन है जानू, और ये बता रहे हैं कि इनका जिला में इतना ज़्यादा दबदबा है, इतना ज़्यादा दबदबा है कि इनको ना ही जिला प्रशासन टच कर सकता है, ना ही पुलिस प्रशासन टच कर सकता है, ना ही स्कूल प्रशासन टच कर सकता है। तो मेरे को एक कृपया करके ये बताएं कि जो इनके स्टूडेंट इस टाइप के वीडियो को देखते होंगे तो उनके ऊपर और उनके मन में, उनके विचार में इनके प्रति क्या छवि बनता होगा। इनका ये जो श्रीमान जी हैं महोदय, इनका क्या छवि बनता होगा स्टूडेंटों के बीच में, ये उनका आप दूसरा रील देखिए। चलेला जिला में हमारे शासन में जानू, अच्छा? बात हो देबू तो छुई न प्रशासन जानू। अभी आप लोग सबसे पहले फोटो देखिए। इस फोटो में स्पष्ट कर रहे हैं कि एग्जाम टाइम का एक फ़ोटो खींचते हैं और फोटो फेसबुक में अपडेट करते हैं कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है। नहीं, चलिए ठीक है, एग्ज़ाम चल रहा है महोदय, तो आपको किसने अधिकार दिया है कि आप फ़ोटो खींच के फेसबुक में अपडेट करिए कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है। इन्होंने एग्ज़ाम टाइम का जब फोटो डाला हुआ है उस फोटो में कमेंट भी आया हुआ है। कमेंट में एक भाई साहब कमेंट किया है कि थोड़ा सख्ती से और थोड़ा अच्छे से ड्यूटी करिए गुरुजी, बच्चे जो है इधर ताक झाँक कर रहे हैं। जस्ट इस कमेंट के नीचे एक कमेंट क्या करते हैं कि मेरे ड्यूटी में चीटिंग, हाँ, हम नहीं सुधरे तो बच्चे क्या सुधरेंगे। तो बताइए, एक गुरुजी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि खुद बिगड़े हुए हैं, अब बच्चे को भी बिगाड़ेंगे। मतलब जो जैसा है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको जो करना है वही करेंगे। जस्ट इनके कमेंट के नीचे एक कमेंट ध्यान से आया हुआ है, कृपया करके आप लोग ध्यान से देखिए कि इनके नीचे एक कमेंट आया हुआ है कि शर्म करो गुरुजी, थोड़ा ड्यूटी अच्छे से करो। बताइए, सोशल मीडिया में आपका ये सम्मान किया जा रहा है महोदय, और मैं तो क्या ही कहूँ, अब सोशल मीडिया में आपको इस तरीके का वो रिप्लाई आ रहा है। ये सब उचित नहीं है श्रीमान जी, और एक टीचर के लिए तो कतई उचित नहीं है। मैं आपसे यही विनती और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इस तरीके का सोशल मीडिया में डालना कतई उचित नहीं है। और ये मुझे बोलते हैं क्या ये पत्रकार, आप मेरे को बताइए क्या ये सर हैं या क्या किसी सर का ये लक्षण है? इनके ऐसे बहुत सारे भोजपुरी अश्लील गानों का रील है। सर से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सर, एक गाना है भोजपुरी में, हालांकि उसको सुना मैं और कहीं बज रहा था तो कान में चला गया तो मैं सुन लिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसमें भोजपुरी गाना में कोई बोलता है समियाना के चोप दे हम ढोड़िए में घोप। इस समियाना क्या होता है, चोप क्या होता है, थोड़ा इसमें कभी क्या कहना चाहता है महोदय, इसको थोड़ा विस्तार से बताइएगा। और एक सवाल और है, छोट बाटे छेदा कहीं अंगूरी घुसावे था, ये किस चीज़ का बात कर रहा है, किस विषय पे बात कर रहा है? देखिए, आप जिस तरीके का काम करेंगे सवाल भी हम आपको उसी तरीके का करेंगे। ये मुझे बता रहे थे, एक स्कूल का वीडियो बनाने गया हुआ था मैं, एक दो बच्चों को भेजा जाता है कहाँ, नमक लेने के लिए मध्याह्न भोजन का। तो बच्चे जो है मध्याह्न भोजन का नमक लाएंगे, बच्चे जो है दाल लाएंगे, बच्चे जो है सब्जी लाएंगे, जिसका मैं विरोध करूंगा उसके प्रति उस गुरुजी का सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि वो इनके खास मित्र हैं, तो ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। आइए मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि एक क्या पत्रकार बनेगा, इसको नॉलेज नहीं है। बताइए, ये आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से लिखवा करके लेकर के आइएगा आप मेरे पास कि कौशल विकास के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। ये मुझे बताते हैं कौशल विकास के अंतर्गत आता है। आपके बच्चे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना सर? पढ़ते हैं महोदय? आपके बच्चे को कितने बार नमक लेने के लिए भेजा गया कौशल विकास के अंतर्गत, कितने बार सब्जी लेने के लिए भेजा गया? और दोनों बच्चे जो है टीचर नहीं थे और दोनों बच्चे गए हुए थे नमक लेने के लिए। सड़क हादसा हो जाता, किसका जिम्मेदारी था? अभिभावक जो है बच्चों को भेजते हैं, किसके जिम्मेदारी से भेजते हैं? बलरामपुर में इतना बड़े बड़े नेता हैं कि इनके बच्चे कौशल विकास के नाम पे गए हैं सामान खरीदने के लिए स्कूल के टाइम पे। सारा स्कूल बैठ के पढ़ाई कर रहा है और आप दो बच्चों को नमक खरीदने भेज रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरा विरोध कर रहे हैं, आप मेरे को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, और आपके कुत्ते मेरे कमेंट में कमेंट कर रहे हैं मेरे खिलाफ। अरे महोदय, आपका सम्मान करता हूँ, क्यों? आपका सम्मान मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आप टीचर हैं, बस बात इतना ही है। और आप जिला प्रशासन को क्या बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन में आपका नाम चलता है,
तो नाम चलाइए महोदय, लेकिन अच्छे कामों के लिए नाम चलाइए। ये रील में भौकाल मचाने की आवश्यकता नहीं है और ये सब छपरी वाला काम है। आपको हम हिंदी भाषा में समझा रहे हैं महोदय, और कोई भी चीज़ कहेंगे तो हम समाज के भलाई के लिए ही कहेंगे। हमारा कभी मकसद नहीं रहा है कि हम किसी का बुराई कर दें या फिर किसी का कोई छवि खराब कर दें। लेकिन महोदय सोशल मीडिया में इन सभी चीज़ों को आपने ही प्रसारित किया है और वो अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बताते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूँ पत्रकार मैं। क्या करेंगे आप टीचर हैं, टीचर का गुण है आपके अंदर तो हम सम्मान करेंगे। टीचर का गुण नहीं होगा हम आपसे सवाल करेंगे। क्यों सवाल करने से कोई रोक देगा क्या हमको? है अब ये बताइए कि इनको स्कूल हॉल में, स्कूल का जहाँ क्लासरूम हो या फिर एग्जाम हॉल हो, वहाँ इनको अनुमति कौन दिया था फ़ोटो खींच के फेसबुक पर डालने के लिए? ये सवाल इनके जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि इनका जिला प्रशासन में पहुँच है। कुछ भी करेंगे विधायक को फ़ोन लगा देंगे। हल्के में ले रहे हैं क्या सर को? जब ये खुद सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो हम कह तो सकते ही हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, ये टेक्नोलॉजी कब आया था कि जब आपको प्रेमिका से या फिर किसी से मिलने का मन करेगा तब व्हाट्सएप का मैसेज जितना सेकेंड में जाता है उतना सेकेंड में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इनका रील ए वाला देखिए जिसमें खुद बोल रहे हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम चल यही क्या कन्या या फिर जान जो भी बोलता है गाने में, देखिए रील। व्हाट्सएप के मैसेज बन के धनिया यही तेरा चाल जाएगा। क्या है इन सभी चीज़ों का विरोध हमारा ज़बरदस्ती में कर रहे हैं महोदय, ऐसा उचित बात नहीं है। और हम जब भी बोलते हैं कैमरे के सामने आके बोलते हैं। अगर आप भी सही हैं तो आइए हमारे कैमरे के सामने, 2-4 सवाल आपसे भी करेंगे समाज के भलाई के लिए, बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए। एक भाई साहब कमेंट किए थे कि स्कूल के बगल में शराब दुकान खुला हुआ है। अगर इतना ही बच्चों के भविष्य को लेकर के मुझे टेंशन है तो उसका वीडियो मैं क्यों नहीं बनाया हूँ। भाई साहब आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहा करिए, CG30 को सब्सक्राइब मारिए, CG30 के चैनल को फॉलो करिए। आपके कहने से 15 या 20 दिन, 1 महीना पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ कि स्कूल के पास शराब दुकान खुला हुआ है। आप मानते हैं कि इस भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, खुद को आप मुझे सवाल कर सकते हैं, तो स्वतंत्र नागरिक होने की वजह से मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूं कि मैं तो एक वीडियो बना के डाला हूं, आपने देखा नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे सवाल किया। तो आप बताइए, आप भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो आपने क्या किया है? वो शराब दुकान खुला है तो हमारी महिलाएं, बहनें और हमारी माताएं जो हैं कलेक्टर महोदय को लिखित में ज्ञापन दिया है। क्यों? क्योंकि उनको इस समाज का चिंता है, इस समाज के स्टूडेंट का चिंता है, इनके भविष्य का चिंता है। और आपको क्या चीज़ का चिंता है कि दीपक यादव वहाँ वीडियो बनाते, इस चीज़ का चिंता है। दीपक यादव वो बोल रहा है, इस चीज़ का चिंता है। दीपक यादव कमी कहाँ है, इस चीज़ का चिंता है कि दीपक यादव में कमी कहाँ है। अरे महोदय, ऐसा मुद्दा लेकर के आइए लड़ाई करने के लिए, बहस करने के लिए, बात करने के लिए, अपना विषय रखने के लिए सिस्टमेटिक लड़ाई लड़िए आप हमसे। अरे झुकेंगे थोड़ी हम, तब तो लड़ाई में मज़ा आएगा। अरे यार छोटी मोटी बातों को लेकर के आ रहे हैं, हमको बता रहे हैं विकास कौशल है। विकास कौशल का मतलब आपको नहीं पता है, मेरे को लगता है। विकास कौशल का मतलब जो बच्चों का स्किल है ना, उसको प्रोग्रेस कराने के लिए ये सब विकास कौशल लाया गया है। ना कि बच्चों से आप भेज देंगे अकेले सड़क पे स्कूल के समय पे कि जाओ तुम नमक लेके आओ, टमाटर लेके आओ। अरे शर्म किया जाए, शिक्षा विभाग के लोग जो बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे टीचरों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्यों? जिला में नाम चल रहा है सर का, जिला में कोई उंगली टच मत कर देना तो दिन दहाड़ उठवा सकते हैं साहब, समझ रहे हैं आप? दिन दहाड़े। सर मैं वीडियो बनाते हुए बहुत डर लग रहा है मेरे को वीडियो बनाते हुए मेरे को बहुत डर लग रहा है श्रीमान जी। बस उम्मीद करते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बोलना अपना काम से हम पीछे नहीं हटेंगे कभी भी और कहीं भी। जहाँ सवाल पूछने की आवश्यकता होगा वहाँ सवाल पूछेंगे, और बहुत जल्द अगर आवश्यकता पड़ा तो नेशनल हाईवे 343 में खड़ा होकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और आप बोलते हैं कि मीडिया का स्कूल में एंट्री नहीं है, लिखवाइए आप अपने स्कूल में कि मीडिया वालों का स्कूल में एंट्री नहीं है। कौन सक्षम अधिकारी है जो सारे पत्रकारों को आदेश करेगा कि तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो? अरे महोदय, हम तो वैसे भी किसी का सम्मान करते फिरते हैं, किसी का भी सम्मान करते हैं। हमसे छोटा होता है उनको भी सम्मान करते हैं, हमसे बड़ा होता है उनको भी सम्मान करते हैं। और आप टीचर हैं तो आप तो वैसे भी आपका तो हम वैसे भी सम्मान करते हैं महोदय। लेकिन आप हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं तो अच्छे विषय के ऊपर लड़िए। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ही सोच के बताइए। आप इस तरीके का भोजपुरी गाने, अश्लील भोजपुरी गानों पर आप रील बना रहे हैं तो बच्चे आपके प्रति क्या सोचते होंगे और समाज के लोग आपके प्रति क्या सोचते होंगे? महोदय, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक काम करिए, आप क्रिकेट खेलने में बहुत ही अच्छा प्लेयर हैं, तो कृपया करके आप क्रिकेट का ही वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं?
क्रिकेट में भी तो बहुत सारा म्यूजिक है, क्रिकेट का वीडियो बना के आप क्यों नहीं डालते हैं? क्या समस्या है? कोई समस्या है तो बताइए। वीडियो बनाने में कोई समस्या है? क्रिकेट के वीडियो बनाइए ना जी, आपका सबसे पसंदीदा खेल है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में। बताइए, ये ऐसे मानसिकता के टीचर हैं कि रसियन बंटवाने को रेडी हैं, और इनके कमेंट में आता भी, देखिए एक कमेंट आया भी हुआ है, सर कब बंटवाएंगे? राहुल गांधी जी के प्रति क्या भाव रखते हैं और मोदी जी के प्रति क्या भाव रखते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति? देखिए पोस्ट में क्या लिखा हुआ है कि समस्या का समाधान इनका तब हो जाएगा जब मोदी जी और राहुल जी शादी कर लेंगे। अरे महोदय, आप तो ऐसे बतिया रहे हैं कि पूरा देश का अर्थव्यवस्था, पूरा देश का समस्या, पूरा शिक्षा व्यवस्था, पूरा नाना प्रकार की समस्याएं सिर्फ कहाँ टिकी हुई है? मोदी जी की शादी पे, राहुल जी की शादी पे। इनके बच्चों को ये रसियन इसीलिए बंटवा रहे हैं अपने बच्चों को ये कि राहुल जी का शादी नहीं हुआ है, मोदी जी का शादी नहीं हुआ है। हे भगवान, क्या होगा? आप देखे हैं कभी रैंकिंग उठा के छत्तीसगढ़ राज्य का कि शिक्षा लेवल में पूरे देश में कौन से रैंकिंग पे आता है? देखे हैं महोदय? अरे महोदय, कभी देखिए इन सभी चीज़ों को, कौन से रैंकिंग पे आ रहा है हमारा छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ राज्य हमारा कौन से रैंकिंग पे आ रहा है शिक्षा के मामले में? कभी देखिए उठा करके हमारा बलरामपुर जिला किस रैंकिंग पे आ रहा है महोदय? क्यों आ रहा है सबसे पिछले रैंकिंग में? पता है, आपके वजह से आ रहा है, आप जैसे शिक्षकों की वजह से आ रहा है, आप जैसे मानसिकता के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ उनके वजह से आ रहा है महोदय। और संतोष प्रजापति जी क्या कर रहे हैं? दुकानों में घूम के लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ कमेंट करें, और लोग एक्चुअल में कर भी रहे हैं। लोगों को क्या एहसास दिला रहे हैं कि सिर्फ नमक लेने ही तो भेजा था, हम फलाने काम में बिजी थे। सुनिए महोदय, आपका SIR में ड्यूटी नहीं था, किसी और अन्य टीचर का SIR में ड्यूटी था, लेकिन आप अकेले थे। 3 बाई थी वहाँ पास, 3 दाई थी वहाँ पास काम करने वाली। 3 दाई में से किसी को भी नहीं भेज पाया आप। हाँ, 3 अरे आप ही चले जाते 5 मिनट में, अरे आप नहीं जा सकते थे, दाई को भेज देते। 400 मीटर की दूरी पर तो वहाँ पर दुकान था, और आप लोगों को बोल रहे हैं कि इसके बारे में ऐसा कमेंट करिए। तो करिए ना महोदय, हमको दिक्कत थोड़ी है। और कमेंट कैसा ही करवाइए, लेकिन कमेंट करवाइए ताकि हमारे चैनल का और रीच भी बढ़े, समझ गए? ताकि और इस काम को हम लोग और मजबूती से हम कर सकें। और शिक्षा को लेकर के तो हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे, और शिक्षा व्यवस्था में तब तक हम आवाज़ उठाएंगे जब तक इस जिले में और इस राज्य में क्रांति नहीं आ जाता है, एक नया बदलाव नहीं आ जाता है। बाद बाकी आपको जो कमेंट करवाना है करवाइए, हम आपका सम्मान करते हैं, और आगे भी हम आप सभी लोगों का, सभी टीचरों का हम सम्मान करेंगे। और कलेक्टर महोदय से कहेंगे, महोदय क्या लगता है आपको, ये सब ठीक हो रहा है? शिक्षा विभाग के जो टीचर कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं?